सेब में रस्टिंग के कारण नंबर 1, मिट्टी में सफर सल्फेट ज्यादा होने के कारण। नंबर 2, पाउडरी मिल्ड्यू। नंबर 3, डोडिन की स्प्रे का टाइमिंग सही ना होना। नंबर 4, मई और जून में ड्रॉट का हो जना। नमस्कार बागवान भाइयों, बागवानी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एप्पल रस्टिंग के बारे में, क्यों, कब और कैसे कंट्रोल करें। पेटल फॉल और फ्रूट सेटिंग के बाद बागवानों को जिस बीमारी का डर सबसे अधिक जाता है, वह एप्पल रस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि रस्टिंग क्या है, यह कैसे होती है, यह इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। परंतु उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे पेज हैं पर नए हैं, तो कृपया फॉलो जरूर करें, क्योंकि इस पेज पर आपको सिर्फ बागवानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। दोस्तों, जहां तक रस्टिंग का सवाल है, तो यह बीमारी वैसे तो सिर्फ की टेस्ट और साइज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, परंतु यह सेब की क्वालिटी को खराब कर देती है, जिसकी वजह से अच्छा कलर और साइज होने के बावजूद भी आपको मार्केट में अपने सेब का उचित दाम नहीं मिलता है और सेब की स्टोरी रिलेटेड भी कम हो जाती है। रिसेटिंग मुख्य बैटल फॉल फाइम से लगभग 30 से 40 दिनों के भीतर फुट के एपिडर्मल स्किन की डैमेज होने की वजह से शुरू हो जाती है। इसकी वजह से सेब की फसल की स्किन पर ब्राउन की परत बनने लग जाती है। शुरू में कम दिखाई देती है, परंतु अगर एक्सेसिव रेस्टिंग हो तो सेब के दाने में दरारें भी पड़ जाती हैं और फट जाता है। सेब की कुछ किस्मों जिनका रंग पीला या हरा होता है, यह मामला किस्मों में रेड कलर की सीड की ब्राइटनेस की अपेक्षा रेसिटिंग अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं सेब में रस्टिंग होती क्यों है। रेसिटिंग के वैसे तो कई कारण हैं, परंतु कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से की शिकायत होती है, वह इस प्रकार से है। नंबर 1, लेट ब्लूम से लेकर पेटल फॉल तक 3 हफ्तों के समय के दौरान, खासकर रात को तापमान कम रहने की वजह से। नंबर 2, ओस गिरने या बारिश या फिर अधिक नमी की वजह से। अगर लंबे समय तक फल घिरा रहता है, तो भी रस्टिंग शिकायत आती है। इसके अलावा जेनेटिक कारण रेस्टिंग के लिए जिम्मेदार हैं। वह हैं कुछ शिव की किस्मों, जैसे गोल्डन डिलीशियस फ्रेंड्स, पेन जोनाथन एप्पल इत्यादि में सेटिंग के चयन अधिक होते हैं। नंबर 4, विभिन्न दवाइयां, जैसे फंगिसाइड्स के साथ दूसरे केमिकल्स मिलाने से, खासकर अगर वह आपस में इनकम्पेटिबल हो। इसलिए दो केमिकल्स को मिक्स करने से पहले उसके साथ दिए गए फ्लैन को जरूर पढ़ें और यह देख लें कि क्या यह दो केमिकल्स आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं। आंखें बंद करके ड्रम में मिक्सिंग ना करें। इसके अलावा प्रिमिटिव बीमारी को पैदा करने वाली फंगस को विवश सेटिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मई और जून में एप्पल टमाइट का अगर आपकी बगीचे में प्रकोप है, तो भी रस्टिंग की शिकायत आ सकती है। इसके साथ ही अगर आपकी पौधे में प्रॉपर सर्कुलेशन ना हो, तो भी रस्टिंग की शिकायत आती है। इसके अलावा सरल भाषा में कहें तो लिक्विड स्प्रे का छिड़काव और कॉपर सल्फेट तथा कैल्शियम केमिकल्स की अगर समान रूप से पौधे पर ना की जाए, तो भी रस्टिंग की शिकायत आती है। साथ में यह भी पाया गया है कि फूल खिलने के समय अगर डोडिन की स्प्रे चीज है, तो भी रेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से भी रेस्टिंग होती है। तोपों, इस प्रकार आपने देखा कि रेस्टिंग के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। अब बात करते हैं कि सिर्फ में रेटिंग की समस्या को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। रस्टिंग को कंट्रोल करने के कुछ इस तरीके से इस प्रकार से हैं। नंबर 1, रस्टिंग को कंट्रोल करने में प्रूनिंग टेक्निक भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। प्रूनिंग इस प्रकार से करें कि पौधे में हवा का सर्कुलेशन अच्छे प्रकार से हो सके और धूप भी हर जगह पहुंचे, जिससे फल समय पर सूख सके और नमी कम से कम हो। पौधे की कैनोपी का स्ट्रक्चर ओपन होना चाहिए। नंबर 2, अपने बगीचे में पॉजिटिव मीडिया बीमारी को कंट्रोल करें। नंबर 3, हार्वेस्टिंग इसे 25 दिन पहले केपतान डब्ल्यूपी की 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। इसके साथ किसी भी फंगिसाइड या माइटसाइड का प्रयोग न करें। पीनट स्टेज कैल्शियम और बोरोन की स्प्रे करें। इसके साथ ही में ज्यादा दवाई को आपस में मिलाने से बचें। हो सके तो हर दवाई का छिड़काव अलग से करें। इसके साथ ही नाइट्रोजन बेस्ड खादों का कम से कम मात्रा में प्रयोग करें। ऐसी की किस्मों का चुनाव करें। समस्या अधिक नहीं होती है। इसके अलावा दवाइयों का छिड़काव पौधे पर समान रूप से करें। हो सके तो इसी एनिमल स्योल कंसंट्रेट्स
दवाइयों या लिक्विड केमिकल्स की WP यानी वेजिटेबल पाउडर्स केमिकल्स का यूज करें। साथ ही में एक्सेस यूरोप की टैनिंग करें ताकि उनके बीच मॉइस्चर न बढ़ सकें, क्योंकि यह मॉइस्चर भी नमी जो मोक्ष है दोस्तों। ये थी सेब में क्वर्सिटिन की समस्या पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।